हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा एसटीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में हम क्षितिज भाग 1 से उपभोक्तावाद की संस्कृति हमने पढ़ी थी। ये चैप्टर जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में है। उपभोक्तावादी जो संस्कृति हमारे समाज में चल रही है उससे होने वाले जो नुकसान है वो उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। आज की क्लास में हम इन्हीं के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख की क्या अभिलाषा, क्या अभिप्राय है, क्या परिभाषा वो बताते हैं। देखिए, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसने सुख की परिभाषा बदल दी है। अब लोग जो है सुख किसे कहते हैं, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चीजों को, जितनी ज्यादा वस्तुओं को उपभोग करता है उसे ही सुखी कहा जाता है, उसे ही सुख कहते हैं। यानी कि ज्यादा चीजों को उपभोग करना ही सुख है। लेकिन यहाँ लेखक ने जीवन में सुख की परिभाषा दूसरी बताई है। सुख की परिभाषा क्या होती है? यदि हमारा जो मानसिक सुख है, हमें उसकी मानसिक शांति है, मानसिक सुख है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं, और यही जो है सूक्ष्म आराम हमें है, यानी कि कुछ आराम हमें है, तो यही हमारा सुख है। लेकिन आजकल लोग जो है उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। जबकि जो सुख है उसे क्या किसे कहते हैं? यदि आपको मानसिक रूप से कोई पीड़ा नहीं है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको सूक्ष्म आराम है, तो यही वास्तविक सुख है। लेकिन समाज की जो सुख की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। व्यक्ति के पास जितने ज्यादा वस्तुएं, जितनी भौतिक वस्तुएं उपभोग करने को होती हैं वो उसमें ही सुख ढूंढता है, लेकिन उसे वास्तविक सुख कभी भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ लेखक ने भी यही कहा है कि यदि आपके पास मानसिक सुख नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है, सूक्ष्म आराम नहीं है, आप चीजों को बहुत उपभोग कर रहे हैं लेकिन आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से आपको कई दुविधाएं हैं, पीड़ा है, तो आप सुखी नहीं हैं। लेकिन समाज में सुखी उसे ही कहा जाता है। सुखी की परिभाषा वही है जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चीजों को उपभोग कर रहा है, जितनी ज्यादा वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, उसे ही सुख समझा जाता है। तो इस पर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। लेखक के अनुसार जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन, यानी कि जो रोज के जीवन को किस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है। तो देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग सुख को ही सुख समझने लग गया है कि जिसने जितनी ज्यादा चीजों को उपभोग किया है वही सबसे ज्यादा सुख है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुख की परिभाषा ही बदल दी है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, और सुखी कैसे होंगे? तो आज का जो समाज है, आज की जो संस्कृति है, उसके अनुसार तो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना ही सुख है। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुख करे, उसका उपभोग कर ले। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। अब जो विज्ञापन में जो वस्तु जो है एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं, चाहे वो हमारे उपयोगी हो या ना हो। हम उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते हैं, उसे खरीद लेते हैं और अपने को जो है दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास भी ये वस्तु है। इस संस्कृति से मानवीय जो संबंध हैं वो कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि मानवीय जो संबंध है वो आपस में कमजोर हो रहे हैं। मानव एक दूसरे को कुछ नहीं समझ रहा है, बस हमें चीजों को उपभोग करना है और उपभोग करना है। अमीर और गरीब के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ने लग गई हैं और समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। तो चीजों को उपभोग करना ही हमारा लक्ष्य रह गया है।
हम न समाज की उन्नति चाहते हैं, न हम अपने आसपास की उन्नति चाहते हैं। हमें सिर्फ हम स्वयं केंद्रित हो गए हैं, अहमवादी हो गए हैं। हमें जो है अपने से मतलब है, समाज के हर व्यक्ति को अपने से मतलब है, उसे अपने व्यक्तिगत सुख की जो है चाह है। वो किसी दूसरे को जो है, दूसरे की उन्नति नहीं चाहता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अहमवादी हम हो गए हैं, इसलिए जो मानवीय संबंध है वो कमजोर हो रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की जो दूरियां हैं वो समाज में बढ़ा रही हैं, अशांति फैल रही है और आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे समाज में जो है कई नुकसान हो रहे हैं, इसलिए इस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इसके होने वाली जो क्षति है हमारे समाज को, उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। तो यहाँ पर गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। तो देखिए गांधी जी का विचार था, वो चाहते थे कि सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता हमारे समाज में बढ़ी, हर व्यक्ति जो है मर्यादाओं में रहे, नैतिकता का से अपना जीवन यापन करे। वे सादा जीवन और उच्च विचार के कायल थे, यानी वो चाहते थे, वो स्वयं भी सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम बढ़े और लोग संयम और नैतिकता के साथ जो है आचरण करें। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती जा रही है और वह जो है हमारे समाज में भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और जो हमारे मर्यादाएं हैं उन सब को तिलांजलि देती जा रही है। इसलिए गांधी जी के इन विचारों को, गांधी जी की जो चाहते थे उन सब का विपरीत हो रहा है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियादी कायम पर जो है कायम रहे, जो हमारी बुनियाद है उस पर हम कायम रहे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा समाज आज पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है, हम अपनी संस्कृति को त्यागते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। वो चाहते थे हम अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी जो संस्कृति है के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसको हम मिटा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। तो इसलिए लेखक ने यहाँ बताया है कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए चुनौती का काम कर रही है, चुनौती दे रही है हमारे समाज को। हमारा समाज, हमारा जो देश है वो गांधी जी जैसे महान विचारों का देश है, जो चाहते थे, जो मर्यादाओं में रहते थे, अपनी संस्कृति का जो है, अपनी सभ्यता का वो हमेशा पालन करते थे। ऐसे महान पुरुषों का देश होने के बावजूद भी आज हमारे समाज की जो स्थिति है वो अब जो है बिगड़ती जा रही है। समाज उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, उत्पाद पर ज्यादा ध्यान देता है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, समाज जो है अधिक से अधिक वस्तुओं को जो है उपभोग करना चाहता है। ठीक है, नैतिकता हमारे समाज में नहीं रह गई है, हम मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। इसलिए जो है इस चैप्टर के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है कि ये जो संस्कृति है ये हमारे समाज के लिए एक चुनौती देती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। आशय स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका क्या आशय है? प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका क्या आशय है? तो देखिए यहाँ पर दो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनका आशय आपको स्पष्ट करना है। पहला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो अधिक से अधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग
का सुख ही मानकर, उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक वस्तुओं का, भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनते जा रहे हैं। ठीक है, और जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ता है। तो देखिए, आज का जो समाज है वो क्या हो रहा है, वो उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को ही बढ़ावा देती है। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है, और उपभोग करने के लिए आपको उत्पाद ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उपभोग ज्यादा करना। इसके लिए उत्पाद ज्यादा चाहिए, उत्पाद ज्यादा होगी तो गुणवत्ता कम हो जाएगी, गुणवत्ता उसमें नहीं रहेगी, और फिर जो है हम उस उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसका असर जो है हमारे चरित्र पर पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसका ये आशय है। दूसरा है यहाँ प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्य पद ही क्यों ना हो। इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए, कई बार जो है हम क्या करते हैं, प्रतिष्ठा दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें दिखाने लग जाते हैं जिससे जो है लोग हम पर हंसते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपने ही तारीफ अपने मुंह से इतना ज्यादा करते हैं कि अगला जो व्यक्ति होता है, जो उसे सुनने वाला होता है, वो उसकी हंसी उड़ाता है, हास्यास्पद बन जाता है वो। तो हम प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, कई बार हम ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, ऐसी जो है झूठी शान दिखाने लग जाते हैं। अगला व्यक्ति जिसे हम दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं, वो हम पर हंसता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? अब आपने देखा होगा, छोटा बच्चा भी आजकल टीवी में जो विज्ञापन आते हैं या अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं, उनको देख करके वो जो है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से उसे खरीदने के लिए जो है वो फोर्स करता है, उसको बल देता है कि आप जो है उसे लेके आइए। आपने देखा होगा, कई प्रकार के जो कुरकुरे होते हैं, जो चिप्स होते हैं, वो अनेक प्रकार के जो हैं छप जाते हैं, जो टीवियों के माध्यम से और विज्ञापनों के माध्यम से बच्चे उसे खरीदते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि ये कौन सा है। तो नई नई जो है आपके चीजें आ जाती हैं, उसे हम देखते हैं और उसे खरीदने के लिए हम लालायित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने उसे दिखाएंगे जैसे ये बहुत लाभदायक हमारे लिए हो। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता है, जैसे आकर्षण हमारे लार टपका देते हैं। इसलिए और उपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। कई बार देखिए, जो फूड होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी, ऐसा जो फास्ट फूड है या फिर कई चीजें हैं जिनको हम पैकेट में बंद करके भी हमें मिलते हैं, लेकिन उसे देख करके, उसे खाने से भी जो उसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल मिलाए होते हैं जिससे खाने की जो है हमारी और इच्छा होती है। हम उसे एक बार खाते हैं, फिर हमारी इच्छा होती है कि हम उसे खाएं, जबकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। हमें उससे कुछ भी लाभ नहीं होता है, नुकसान हमारे शरीर को होता है, लेकिन हम उसे खाते हैं। तो ये जो है कई प्रकार के दृश्यों से, ध्वनियों से, हमारे आंखों और कानों से जो है वो हमें प्रभावित करते हैं। टीवी के माध्यम से वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। ठीक है, हम भ्रमित हो जाते हैं। बच्चे तो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं, जैसे खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए जो उपयोगी नहीं है उन वस्तुओं को भी हम लालायित कर देते हैं, उनको भी हम खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं। बिना उपयोग के हम उसका उपयोग कर देते हैं। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें उससे लाभ नहीं है, हानि होती है, फिर भी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर आपको स्पष्ट करना है। तो हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का जो आधार है उसकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन।
इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी वस्तु को आप जब खरीदते हैं उसका विज्ञापन देखकर खरीदें या उसकी गुणवत्ता। तो कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा था, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में क्या कहा है कि कभी भी हमें तलवार का जो मोल करना है, मोल भाव करना है, तो उसकी धार देखकर, उसकी म्यान को देखकर कभी भी हम तलवार का मोल नहीं करते हैं, उसको कभी भी नहीं खरीदते हैं कि उसकी म्यान बहुत सुंदर है तो तलवार हमने खरीद ली। तलवार की गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें धार होनी चाहिए, तभी हम उसको जो है अच्छी तलवार कहेंगे। अब बाहर से बहुत सुंदर सी उसकी म्यान, म्यान का मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है, तो उस म्यान का सुंदर होने का कोई जो है महत्व नहीं है, बल्कि उस तलवार में धार होनी चाहिए, तभी तो उसकी गुणवत्ता है। तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। और यदि हम उसे जो है सिर्फ विज्ञापन के माध्यम को, विज्ञापनों को पढ़कर सुनकर देखे लें, तो ये हमारी जो है मूर्खता होगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और वस्तुओं की गुणवत्ता परखे बिना वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। और साथ में आवश्यकता अनुसार, ये शब्द यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनावश्यक जो वस्तुएं हैं वो भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वो उसकी गुणवत्ता का भी हमें कोई लाभ नहीं है। अगर हमें किसी वस्तु की जरूरत है तो तभी हम उसका प्रयोग कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। बिना प्रयोग के ही हम उस वस्तु को लेकर क्या करेंगे, इसलिए उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की जो संस्कृति है पर विचार व्यक्त कीजिए कि आज की जो दिखावे की संस्कृति है उस पर हमें विचार करना है। तो आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है। ठीक है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों का ही था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें दिखावा ज्यादा है, इसलिए आज इस उपभोक्तावादी संस्कृति में दिखावा ही पनप रहा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं, उन्हीं चीजों का उपभोग कर रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी हैं, चाहे लोगों के लिए वो उपयोगी है या नहीं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग दिखावे पर ध्यान दे रहे हैं और न तो वस्तु की गुणवत्ता देखी जाती है, उसके विज्ञापन को देखकर ही लोग उसे खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संस्कृति है ये हमारे संस्कृति के लिए, ये हमारे समाज के लिए जो है चिंता का विषय है। और आगे आज लोग समय देने के लिए घड़ी नहीं, समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपये तक की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालयों, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपये खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक जो संबंध हैं वो घट रहे हैं, मन में अशांति फैल रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए, इसे जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।